कांग्रेस बैठ भी जाए ना तो इस ताकतवर लोगों से सर्वश्रेष्ठ है, सर्वोत्तम है। नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। पप्पू यादव की बेबसी देख एक ही लाइन दिमाग में आता है कि दिल के अरमा आंसुओं में बह गए, हम वफा करके भी तन्हा रह गए। पप्पू यादव जिन अरमानों को सीने में दबाकर दिल्ली आए थे और कांग्रेस में शामिल हुए थे, उन अरमानों का कैसे जनाजा निकला और उनके अरमानों पर कैसे पानी फिरा, ये सब ने देखा। पप्पू यादव को लगा कि अब तो उन्हें टिकट पाने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि कांग्रेस का हाथ अब उनके ऊपर है। इसलिए कांग्रेस में शामिल होते समय तारीफों की पुल बांध रहे थे। कहावत है, ऊंट बैठ भी जाए तो नाम क्या बोलूं, गधा से ऊंचा होता है। कांग्रेस बैठ भी जाए ना तो इस ताकतवर लोगों से सर्वश्रेष्ठ है, सर्वोत्तम है। भले ही ईवीएम, पूंजीपति, मीडिया और सीबीआई ईडी के द्वारा कोई पीएम 400 पार कर ले, इस हिंदुस्तान के 130 करोड़ का किसी ने दिल जीता है तो वो राहुल गांधी है। मैं कांग्रेस के लिए बिहार में सशक्त मजबूती के साथ संघर्ष भी करूंगा और मजबूत पार्टी बनाने में हमेशा पूरी तन्मयता के साथ कांग्रेस के लिए काम करूंगा। तो देखा आपने, पप्पू यादव बिहार से भागते हुए आए और कांग्रेस का दिल्ली में हाथ थामते हुए उनकी जमकर तारीफ की, इसी उम्मीद से कि पूर्णिया से उन्हें टिकट तो मिल ही जाएगा, क्योंकि आरजेडी से इनकी कितनी बनती है जग जाहिर है। तेजस्वी की हमेशा आलोचना करते रहे हैं, यहां तक कि एक बार कह दिया था कि तेजस्वी एक मुखिया का चुनाव नहीं जीत सकते, वे लालू के बेटे हैं, यही उनकी पहचान है। तेजस्वी के लिए इतने तीखे अल्फाज इस्तेमाल करने के बाद पप्पू यादव को पता था कि आरजेडी के साथ कुछ दाल गलेगी नहीं, इसलिए सीधा दिल्ली का रुख किया जाए और कांग्रेस की शरण ली जाए। कांग्रेस ने भी उन्हें लॉलीपॉप दे दिया। लोगों को भी यही लगा कि पप्पू यादव को ही पूर्णिया से गठबंधन की तरफ से टिकट मिलेगा, लेकिन पप्पू यादव के साथ खेला तब हो गया जब आरजेडी ने एक ऐसे उम्मीदवार को वहां से उतार दिया जो जदयू छोड़कर राजद में आई थी। जी हां, बीमा भारती को आरजेडी ने पूर्णिया से मैदान में उतार दिया, क्योंकि इंडिया गठबंधन में शामिल आरजेडी के हिस्से में पूर्णिया की सीट आई है। ऐसे में पप्पू यादव को लगा होगा कि कांग्रेस आरजेडी की सिफारिश करके उनको मैदान में उतारेगी, क्योंकि पप्पू यादव के लिए पूर्णिया जन्मभूमि से लेकर कर्मभूमि तक रहा है। पप्पू यादव ने पूर्णिया में जमीनी स्तर पर काम किया है, इसलिए पप्पू यादव को पूर्णिया से टिकट मिलने की उम्मीद थी। लेकिन बीमा भारती को उतारकर सारी उम्मीदों पर लालू यादव ने पानी फेर दिया, जिसके बाद पप्पू यादव खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। इसी बीच पप्पू यादव ने ठान लिया है कि वे पूर्णिया से ही चुनाव लड़ेंगे और 2 अप्रैल को नामांकन दाखिल करेंगे। दरअसल पप्पू यादव ने आज तक से बातचीत करते हुए कहा, मैं लालू यादव से मिला था और उनका आशीर्वाद लिया था। मुझे सुपौल या मधेपुरा से सीट से चुनाव लड़ने के लिए कहा गया, लेकिन मैंने मना कर दिया। मैं 1 साल से पूर्णिया में सक्रिय हूं, यहाँ के एक परिवार से मिला हूं, 3 बार यहाँ से सांसद रहा, 6 बार चुनाव लड़ा हूं। मैं पूर्णिया से कांग्रेस के झंडे पर चुनाव लड़ूंगा। 2 तारीख को नामांकन दाखिल करूंगा। कांग्रेस में जब पार्टी का विलय हुआ तो एक आस्था और विश्वास के साथ हुआ। कांग्रेस की विचारधारा को मेरा समर्थन है। मैं आरजेडी से लगातार संपर्क में हूं और चाहता हूं कि लालू जी का आशीर्वाद मिले। पप्पू यादव ने आगे कहा, मैं पूर्णिया, पटना, कोसी और कई अन्य जगहों पर काम किया है। मैंने इन जगहों पर बेटे की तरह सेवा की है। पूर्णिया मेरी जन्मभूमि है और यहाँ के लोगों से मेरा विशेष जुड़ाव है, इसलिए अपने लोगों को छोड़ने का सवाल ही पैदा नहीं होता। तो इस तरह से पप्पू यादव की इन बातों को सुनकर तो यही लगता है कि भले ही आरजेडी ने बीमा भारती को टिकट दे दिया हो, लेकिन पप्पू यादव ने भी मैदान में उतरने का पूरा मन बना लिया है और ठान लिया है। अब देखना होगा कि पूर्णिया की सीट पर जो पेच फंसा है उसका समाधान क्या होता है। वैसे आपको क्या लगता है, आप भी कमेंट करके जरूर बताएं।